स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर हमने जो पहले कवर किया था वो था सिट्रिक एसिड। आज जो हम कवर करेंगे वो है विनेगर या फिर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड। एसिटिक एसिड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड है। विनेगर इज एन एल्कोहलिक बिवरेज। जो विनेगर है वो एक एल्कोहलिक बिवरेज है। विनेगर इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विनेगर, इन विच विन मीनिंग वाइन एंड एगर मीनिंग श्योर वाइन। विनेगर है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। विन प्लस एगर। विन का मतलब है वाइन और एगर का मतलब है श्योर वाइन। इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय टू स्टेप प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या है? एसिटिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है दो स्टेप से, मतलब दो स्टेप्स में प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट प्रोसेस इज फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड द सेकंड प्रोसेस इज एसिडिफिकेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो शुगर है बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल के अंदर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एसिडिफिकेशन के अंदर जो इथेनॉल है वो बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर कन्वर्ट हो जाता है विनेगर के अंदर, मतलब एसिटिक एसिड के अंदर। एसिटोबैक्टर के अंदर जो हेल्प करते हैं वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर कर्वम और एसिटोबैक्टर ओरलिनेस। Vinegar must contain at least 4 gram of acetic acid per 100 ml at 20 डिग्री सेल्सियस and not more than 0.5 वॉल्यूम परसेंट इथेनॉल। जो विनेगर है वो कितने परसेंट तक एसिटिक एसिड रखता है पर 100 ml में, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 ग्राम है। और जो इथेनॉल है उसकी कंसंट्रेशन 0.5 वॉल्यूम से परसेंटेज से क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Microorganism used Acetobacter aceti or Gluconobacter oxidans which belong to the family Acetobacteriaceae। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विनेगर। डिस्टिल्ड व्हाइट विनेगर मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी इथेनॉल डज नॉट हैव एनी अरोमा। ये क्या है? हाई क्वालिटी इथेनॉल से बना हुआ होता है और इसके अंदर कोई भी अरोमा प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं एप्पल साइडर विनेगर। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेड एप्पल जूस। इसको हम प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेड एप्पल जूस से। माल्ट विनेगर इट इज ए प्रोडक्ट मेड बाय अल्कोहलिक एंड सब्सिक्वेंट एसीटोन फर्मेंटेशन विदाउट द डिस्टिलेशन ऑफ बार्ले माल्ट। ये एक प्रोडक्ट है जो किससे बना हुआ होता है, बाय द एल्कोहलिक और एसीटोन फर्मेंटेशन विदाउट द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ बार्ले माल्ट। मतलब इसके अंदर बार्ले माल्ट की क्या नहीं होती, डिस्टिलेशन नहीं होती। और ये किसके द्वारा बनता है, एल्कोहलिक और एसीटोन फर्मेंटेशन से बनता है। अब हम देखते हैं वाइन विनेगर मेड फ्रॉम लो क्वालिटी वाइन्स सच एज रेड एंड व्हाइट वाइन बाय ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन। ये जो वाइन विनेगर है ये ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन की हेल्प से क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं। और ये लो क्वालिटी की वाइन से क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है। व्हाइट वाइन विनेगर मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ व्हाइट ग्रेप्स। व्हाइट वाइन विनेगर है वो व्हाइट ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से बनता है। रेड वाइन विनेगर मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ रेड ग्रेप्स। ये रेड ग्रेप्स की हेल्प से क्या होता है, रेड ग्रेप्स की हेल्प से रेड वाइन विनेगर बनता है। अब हम देखते हैं बैम्बू विनेगर। बैम्बू vinegar has 80% water. When it is dehydrated, the vinegar consists of about 80 to 200 components or 32% organic acid, 40% phenolic compound, 3% aldehyde, 5% alcohol compound और 5% alcohol compound, 4% ester compound and 5% अदर्स जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होते हैं। बैम्बू विनेगर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ बैम्बू कार्बोनाइजेशन। जो बैम्बू विनेगर है वो किसका प्रोडक्ट है, वो है बैम्बू कार्बोनाइजेशन का। बैम्बू विनेगर कैन बी यूज्ड एज सोयल फंगिसाइड, प्लांट रूट ग्रोथ प्रमोटर। जो बैम्बू विनेगर है उसको हम फंगिसाइड्स के जैसे यूज करते हैं और प्लांट रूट ग्रोथ प्रमोटर के जैसे यूज करते हैं।
जो बेम्बू विनेगर है उसको हम कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और हेल्दी ड्रिंक्स के अंदर भी यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ विनेगर। जो विनेगर है उसको हम बहुत सारी चीजों के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि ये फ्लेवर प्रोवाइड करता है, यूज करते हैं हम विनेगर को सैलेड के अंदर भी यूज करते हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स के अंदर हम यूज करते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव हम विनेगर को यूज करते हैं। रेमेडी फॉर सोर थ्रोट, क्लींजिंग एजेंट और फर्नीचर पॉलिशिंग में भी हम क्या करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सॉस और मेयोनीज, सॉस और मेयोनीज के लिए क्या होता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। अब हम देखते हैं मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं ओरलिन्स मेथड, जिसको हम ओपन वेट मेथड भी बोलते हैं। ओरलिन्स मेथड इट इज एन मोस्ट ओल्डर एंड स्लो मेथड। ये जो ओरलिन्स मेथड है, ये ओल्डर और स्लो मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो फर्मेंटेशन है वो एक फर्मेंटर कास्ट के अंदर करते हैं। फर्मेंटर कास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको 1/3 मतलब 60 to 70% इसको हम अल्कोहल से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और जो 20% है वो हम विनेगर, फ्रेश विनेगर को हम फिल करते हैं। जो फर्मेंटर कास्ट है उसके ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स से क्या होता है, जो एसिटोबैक्टर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए क्या आती है, एयर आती है। मतलब जो एसिटोबैक्टर है और जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस है उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो क्या है, नेसेसरी है। उसी से क्या होता है, आगे प्रोसेस प्रोसीड होएगी। अब क्या होता है, इन जो ये होल्स हैं इनके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई होती है, जिससे कि जो अनयूजुअल बैक्टीरिया हैं, मतलब जो अनयूजफुल बैक्टीरिया हैं, वो फर्मेंटेड चेम्बर के अंदर एंट्री ना कर पाए, और जिससे वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर अल्कोहलिक सॉल्यूशन को, मतलब अल्कोहल को फिल करते हैं। फिर इसके अंदर 20% हम क्या करते हैं, विनेगर को फिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एसिटोबैक्टर है, मतलब उससे उसको क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन मिली। जब एसिटोबैक्टर को ऑक्सीजन मिली तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ऑक्सीडाइज्ड होके उसने जो एसिटिक एसिड है उसकी क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। मतलब हमारा विनेगर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब जो विनेगर प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर एक टैप प्रेजेंट होती है, उसको हम, मतलब ये कलेक्टिंग चैम्बर है, इससे हम क्या करेंगे, जो विनेगर है उसको हम अपनी बोटल्स वगैरह के अंदर क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। ये था ओरलिन्स प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो वुडन बैरल लगा लो या फिर फर्मेंटर कास्क लगा लो, इसके अंदर हमने अल्कोहल फिल की। फिर हमने विनेगर क्या किया, फिल किया। 20% तक हमने विनेगर फिल किया। उसके बाद जो एसिटोबैक्टर है उसको इन होल्स के थ्रू क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन से क्या हुआ, जो एसिटोबैक्टर है उसने ऑक्सीडाइजेशन की और किसकी फॉर्मेशन कर दी, एसिटिक एसिड की, मतलब विनेगर की फॉर्मेशन कर ली। और जब विनेगर क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, तो हमने स्टेप से क्या कर लिया, उस विनेगर को कलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ओरलिन्स प्रोसेस। दिस इज वन ऑफ द ओल्डर एंड स्लोअर मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ विनेगर। ये क्या है, ओल्डर और स्लो मेथड है फॉर क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी विनेगर। This method involves the fermenting the vinegar inside a cask that has holes drilled into it to allow oxygen inside. जैसा कि हमने पढ़ा, जो फर्मेंटेड कास्क है उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर की तरफ खींचते हैं। मतलब इन होल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो फर्मेंटर कास्ट के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। दीज होल्स ऑल्सो हैव स्क्रीन फिल्टर्स दैट प्रिवेंट इंसेक्ट एंड बग्स फ्रॉम एंटरिंग द कास्ट विच विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन। ये होल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर स्क्रीन फिल्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये स्क्रीन फिल्टर्स इंसेक्ट और बग्स की एंट्री को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कास्ट के अंदर जाने के लिए, ताकि ये क्या ना कर सके, जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब ना कर सके। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर ड्यू टू द फैक्ट दैट द बैक्टीरिया दैट रिटर्न्स द सॉल्यूशन इनटू विनेगर रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो क्या होती है, नेसेसरी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। टू क्रिएट द विनेगर, अल्कोहलिक लिक्विड इज पोर्ड इनटू द कास्क।
विनेगर को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक लिक्विड को पोर करते हैं कास्ट के अंदर और फिर हम क्या करते हैं 20% विनेगर को हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं. About 20% of fresh vinegar is poured into the cask to begin the fermentation process. Once the Acetobacter bacteria oxidize the acetic acid, the vinegar is now finished. There is a plug on the cask to collect the finished vinegar and also a tube to add more substances without destroying the film of vinegar bacteria. जैसा कि हमने पढ़ा, जो एसिटोबैक्टर है वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एसिटिक एसिड को और क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा मतलब विनेगर को प्रोड्यूस कर देगा. अब क्या होता है, जो कास्क है उसके अंदर प्लग लगा हुआ होता है जिससे हम क्या कर लेते हैं, अपने विनेगर को कलेक्ट कर लेते हैं. दैट इज द ओरलिन्स प्रोसेस. हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस, दैट इज ट्रिकलिंग जनरेटर प्रोसेस. क्विक मेथड इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन. जो ट्रिकलिंग जनरेटर प्रोसेस है वो एक क्विक मेथड है. द लिक्विड ट्रिकल्स डाउन ओवर द सरफेस ऑन विच films of vinegar bacteria have grown and to which a plentiful supply of air has been provided. This simple generator made up of wood, it is generally divided into 3 parts. जो trickling generator जो method है उसको मतलब सिंपल जनरेटर को वो किससे बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है और इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. अपर सेक्शन, लार्ज मिडल सेक्शन और बॉटम सेक्शन. अपर सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो अल्कोहलिक लिक्विड है उसकी स्प्रे करते हैं. लार्ज मिडल सेक्शन में क्या होता है, जो लिक्विड है वो अलाउ टू ट्रिकल डाउन ओवर शेविंग्स, चारकोल और एनी अदर मटेरियल्स. और जो बॉटम सेक्शन है वहां से हम क्या करते हैं, जो विनेगर है उसको कलेक्ट कर लेते हैं. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. जैसे कि ये हमारा वुड चैम्बर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पार्चर मतलब इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो अल्कोहलिक स्प्रेइंग क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल है उसकी स्प्रे करते हैं टॉप लेयर में. तो जो बीच वाली जो लेयर है मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिटोबैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. बीच वुड चिप्स कवर्ड विद ए लेयर ऑफ एसिटोबैक्टर. ये एसिटोबैक्टर क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन कर देते हैं और जो अल्कोहल है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटिक एसिड के अंदर यानी कि विनेगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड में जो बॉटम सेक्शन है वहाँ पे कलेक्टिंग चैम्बर प्रेजेंट होता है. कलेक्टिंग चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे विनेगर को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बार प्रोसेस करवा के हम उसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. फिल्टर करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा अच्छा प्रोडक्ट होता है मतलब जो प्योर विनेगर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, वहां से रिमूव कर लेते हैं और बोटल्स वगैरह के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं. Large quantity of vinegar are produced by Acetobacter on a substrate of wood chips. That is the figure of trickling generator method. Fermented fruit juice is introduced at the top of the column. जो fermented fruit juice है उसको हम introduce कर रहे हैं at the top of the column and the column is oxygenated from the bottom. और जो column है उसको हम oxygenate करेंगे bottom से. अब हम इस प्रोसेस को एक बार थ्योरी से देखते हैं, हमने सब क्या क्या किया. प्लेस ए वुडन कंटेनर विद बीच वुड सेविंग्स. हमने एक वुडन कंटेनर लिया जिसके अंदर बीच वुड सेविंग्स भी हैं, मतलब वो किसकी लेयर से कवर है, एसिटोबैक्टर की लेयर से कवर है. प्लेस ए स्प्रेयर अबो द कंटेनर. जो स्प्रेयर है उसको हमने जो कंटेनर है उसके ऊपर क्या किया, प्लेस किया. सप्लाई द एयर इन द कंटेनर. जो हवा है उसको हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कंटेनर के अंदर. हम अब एयर को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं कंटेनर के अंदर, एक तो जो एसिटोबैक्टर है उसको ऑक्सीडेशन के लिए किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और सेकंड ये है, जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है वुडन चैम्बर के अंदर तो इसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है. हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, तो जो एयर है उसको हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो चैम्बर है वो ठंडा रहे. इसलिए हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं एयर की कंटेनर के अंदर.
ऐड ए सबस्ट्रेट इन द कंटेनर, सबस्ट्रेट को हम कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं। जो पीएच रेंज है वो 2.5 टू 3.2 है और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, एसिटोबैक्टर क्या कर देंगे, जो अल्कोहल है उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे विनेगर के अंदर, मतलब एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से 6 टाइम तक उस विनेगर की हम प्रोसेसिंग करेंगे दोबारा से, और जो विनेगर है मतलब जो प्योर विनेगर है उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। तो जो विनेगर है वो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रिकलिंग जनरेटर प्रोसेस। थर्ड जो प्रोसेस है हमारी वो है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और फ्रिंज एसिटेटर। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे नीचे लगी हुई है वो है इलेक्ट्रोमोटर। इलेक्ट्रोमोटर ये क्या करती है, जो कंटेनर के अंदर जो मतलब ऑक्सीजन है उसको क्या कर देती है, छोटे छोटे बबल्स मतलब टाइनी बबल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये जो टाइनी बबल्स हैं ये क्या करेंगे, जो हमारा सबस्ट्रेट है अल्कोहल सबस्ट्रेट उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो जो एसिटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो विनेगर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में विनेगर की प्रोडक्शन करेगा। दिस इज द सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। मतलब जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है उससे हमें ज़्यादा अमाउंट में विनेगर मिलता है। और ये क्या होता है, मतलब क्विक मेथड होता है और इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में विनेगर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट इज ए लार्ज सिलेंड्रिकल एयर टाइट टैंक। ये क्या है, एक लार्ज सिलेंड्रिकल एयर टाइट टैंक है। इज इक्विप्ड विद स्प्रिंकल एट टॉप एंड coiling coils at lower part of middle section containing the savings. It contain bottom driven hollow body turbine which rotate at 1450 and 1450 and 1750 rpm। ये क्या करते हैं, ये एक लार्ज सिलेंड्रिकल एयर टाइट टैंक है जिसके टॉप पे तो स्प्रिंकल्स लगे हुए होते हैं और कोइलिंग कोइल्स होती हैं वो लोअर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेन बॉटम ड्राइवर होलो बॉडी टर्बाइन। इसके अंदर होलो बॉडी टर्बाइंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेट करते हैं 1450 से लेके 1750 आरपीएम पे। एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल कंसंट्रेशन एट स्टार्ट ऑफ साइकिल आर 7 to 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। जो एसिटिक एसिड और अल्कोहल की कंसंट्रेशन है स्टार्ट, जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो इनकी कंसंट्रेशन है वो 7 से 10% है और 5% रिस्पेक्टिवली होती है। Fermentation proceeds at 27 to 32 degrees Celsius until alcohol concentration drops to 0.1 to 0.3%। जो fermentation की जो प्रोसेस है उसको हम 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं जब तक जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो 0.1 to 0.3% तक ड्रॉप ना कर जाए। At this point, above 1/3 of vinegar is discharged। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो 1/3 विनेगर है उसको क्या कर देंगे, वेसल से डिस्चार्ज कर देंगे। एंड वेसल इज फिल्ड विद न्यू मैश कंटेनिंग 0.2% एसिटिक एसिड, 12 to 15% इथेनॉल एंड साइकिल इज रिपीटेड। और जो वेसल है उसको हम दोबारा से फिल कर देंगे न्यू मैश कंटेनिंग 0.2% एसिटिक एसिड और 12 to 15% इथेनॉल। एल्कोग्राफ मेजर इथेनॉल कंसंट्रेशन। जो एल्कोग्राफ है वो मेजर करता है इथेनॉल की कंसंट्रेशन को। डिस्चार्ज एंड फिलिंग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट विदाउट इंटरप्शन ऑफ द एरिएशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। एफिशिएंसी ऑफ एसिटेटर इज मच हायर देन दैट ऑफ द ट्रिकलिंग जनरेटर। द प्रोडक्शन रेट ऑफ द एसिटेटर में बी 10-fold हायर देन ए ट्रिकलिंग यूनिट। जो एफिशिएंसी है एसिटेटर की वो क्या है, ज़्यादा है ट्रिकलिंग जनरेटर प्रोसेस से। और जो प्रोडक्शन रेट है एसिटेटर का वो 10-fold ज़्यादा है किसे, ट्रिकलिंग यूनिट से। ए मच स्मॉलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड अबाउट 1/6। जो इसको मतलब जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में हम जो सिलेंड्रिकल टैंक यूज कर रहे हैं उसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत कम स्पेस चाहिए। इट इज ईजी एंड चीप टू चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ विनेगर टू अनदर। ये क्या है, इजी और चीप मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक विनेगर को दूसरे विनेगर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। Continuous production and automation can take place more easily with fringe acetator than with trickling। जो continuous production और automation है
वो फ्रिंज एसिटेटर के साथ क्या है, इजी है एज कंपेयर टू ट्रिकलिंग। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ विनेगर। आफ्टर एसिडिफिकेशन विनेगर इज मैच्योर्ड इन क्लोज्ड वेट एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स एंड अरोमा अकर। एसिडिफिकेशन के बाद क्या होता है, जो विनेगर है वो मैच्योर हो जाता है क्लोज्ड वेट के अंदर, और उसके अंदर क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, सच एज फ्लेवर एंड अरोमा। Raw vinegar is cloudy with suspended bacteria and other particles and turbidity appears which depend on the process used. जो raw vinegar है वो cloudy होता है with suspended bacteria and other particles, और जो turbidity है इसके अंदर क्या होती है, appear होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रोसेस है हमने यूज की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय ओरलिन्स प्रोसेस डज नॉट नीड फर्दर ट्रीटमेंट। अगर हम विनेगर को ओरलिन्स प्रोसेस से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम विनेगर को क्विक फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्विक विनेगर प्रोसेस से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे कि जिस विनेगर को हम ट्रिकलिंग जनरेटर और सबमर्ज्ड प्रोसेस से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हमें क्लियरिफिकेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जो ओरलिन्स प्रोसेस से कर रहे हैं उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। इफेक्टिव एजेंट्स फॉर क्लैरिफिकेशन कैसिन, जिलेटिन विद टेनिन, बेंटोमाइट्स, क्ले। क्लैरिफिकेशन के लिए जो एजेंट्स हम यूज करते हैं वो है केसिन, जिलेटिन विद टेनिन और बेंटोमाइट, क्ले। They are mixed thoroughly with vinegar and sediment of suspended bacteria and other particles occur। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जो विनेगर है हमें, मतलब जो क्लाउडी, मतलब जिसके अंदर हमें टर्बिडिटी दिख रही थी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन एजेंट्स को क्या कर देते हैं, हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं तो जो सस्पेंडेड बैक्टीरिया है और जो भी उसके अंदर क्या है, रफ पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे की साइड बैठ जाते हैं। द क्लियर सुपरनेटेंट इज देन फिल्टर आउट। ऊपर ऊपर का जो बचेगा, मतलब जो सुपरनेटेंट बनता है और एक क्या बनती है, पैलेट बनती है। तो जो नीचे जमे हुए हैं उनको हम एक टाइप से पैलेट बोल सकते हैं, और जो ऊपर हमारा रह गया वो क्या है, सुपरनेटेंट। उसको हम क्या कर लेंगे, फिल्टर के थ्रू हम क्या कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। After clarification, vinegar is pasteurized at 65 to 85 degrees Celsius and then bottle। क्लैरिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, विनेगर को पास्चराइजेशन करते हैं। जो टेम्परेचर है वो है 65 टू 85 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, विनेगर्स को बोतल के अंदर भर लेते हैं। एट बोटलिंग स्टेज नंबर ऑफ केमिकल्स आर एडेड सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सिट्रिक एसिड, ईटीसी। ये बोटलिंग स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विनेगर के अंदर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सिट्रिक एसिड। ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पॉलीफिनोल पॉलीमराइजेशन, ब्राउनिंग एंड इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। विनेगर के लिए हम क्लैरिफिकेशन के लिए हम अल्ट्रा सैंटिफिकेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।